अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया हो कि आपको बाजू में दर्द था ऊपर वाले हिस्से में, और आपने, जैसे हमारे घरों में अक्सर हो जाता है कि हम किसी बच्चे को कह देते हैं कि वो यहाँ से पीछे से दबाए, ये कंधों के ऊपर का जो एरिया है, और उसके बाद आपको आपके जो ऊपर वाला ये जो बाजू का हिस्सा है, यहाँ से जो दर्द था उससे आराम मिल गया हो। अगर कभी ऐसा आपके साथ हुआ है तो इसका मतलब है कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं तो ये आपके लिए मौजू है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके बाजू के ऊपर का हिस्से में जो दर्द होता है उसकी वजह क्या होती है, और वो कौन सी वर्जिशें हैं कि जो इसमें आपको आराम देती हैं या राहत देती हैं। वैसे तो बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन दो बड़ी वजह क्या होती हैं कि जिससे आपके यहाँ पे दर्द होता है। इसमें एक वजह का ताल्लुक होता है आपकी गर्दन से, क्योंकि हमारे गर्दन में वर्टिब्राज हैं जिसको हम मोहरे कहते हैं। अब वो जो मोहरे हैं उनके दरमियान में से आसाब या नर्व्स निकल के बाजू की तरफ आती हैं। उनमें से एक जो नर्व है तो उसको हम कहते हैं C5। सी होता है सर्वाइकल यानी गर्दन का, और 5 यानी वो मोहरा नंबर 4 और 5 के दरमियान से निकल के बाजू की तरफ आती है। तो जब ये दब जाती है हमारे मुख्तलिफ किस्म के, यानी मूवमेंट की वजह से कह लें या किसी भी वजह से, जब इसको ये ज़ख़म आ जाता है, इंजर हो जाती है, तो वो दर्द हमें फिर इस हिस्से में अक्सर महसूस होता है। तो कैसे पता चलेगा आपको कि ये आपको इसकी वजह से है? इसके लिए हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि आप अपनी गर्दन को आप एक इस साइड पे घुमाएं, फिर यानी फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे आपको दर्द है इस तरफ, इस बाजू में, फिर दूसरी तरफ आप घुमाएं। तो अगर आपको इस तरफ घुमाने से इधर सुकून मिलता है तो इसका मतलब है कि यहाँ का जो मोहरा है जो इस तरफ की मूवमेंट से वो खुल गया है, तो शायद उसकी वजह से आपकी आसाब जख्मी हुई है। इसी तरह से जब आप इस तरफ मूव करेंगे तो वो दर्द बढ़ जाता है अपनी गर्दन को इस साइड पे कि जहाँ पे आपको दर्द था। इसी तरह से वो लोग कि जिनको आसाब या ये जो C5 है ये इसलिए ज़ख्मी हो जाती है कि बढ़ती उम्र के साथ उनकी बाकी तो जिस्म में जो हड्डियाँ उनकी भी टूट फूट होती है, तो मोहरों की भी होती है। तो वो ये जो डीजनरेटिव चेंजेस जिसको हम कहते हैं, या फिर स्पाइनल कोई ऐसा प्रॉब्लम है यहाँ के हिस्से का, तो जब वो गर्दन को फ्रंट और बैक पे लेके जाते हैं तो उससे भी दर्द की शिद्दत में यानी वो ज़्यादा हो जाती है। तो हमें फिर वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि इस दर्द का ताल्लुक ये जो नर्व्स निकल रही हैं, आसाब निकल रही हैं, तो उससे हो सकता है। तो ये फिजियो ये आप खुद भी घर में कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम यही कहते हैं कि आप अपने पहले डॉक्टर को दिखाएंगे। डॉक्टर के पास जो ऑप्शन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर आप जाएंगे फिजियोथेरेपिस्ट के पास, और वो जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो फिर आपको यही वाली एक्सरसाइजेस हो सकता है 2-4 दिन के लिए अपने ऑफिस में करवाए और फिर आपको घर में करने के लिए कह दिया जाए। अब डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर कोशिश यही करते हैं कि आपसे हिस्ट्री लेते हैं कि कब से आपको दर्द है, फिर आपका मुआयना करते हैं, फिर आपके इसी तरीके से कुछ चेक करके जब उनको पता चल जाता है कि आपके आसाब का दर्द है तो आपको दर्दों की दवाइयाँ दी जाती हैं। और अच्छा डॉक्टर क्या करेगा कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेज देगा। हाँ, अगर किसी को कोई ऑपरेशन की ज़रूरत है, किसी को कोई चोट लग गई है, वो एक अलग सिनेरियो, वो एक अलग चीज़ है। तो पहली वजह कौन सी होती है कि जो आसाब की वजह से होता है। दूसरी वजह भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपके यहाँ पे बाजू के ऊपर के हिस्से में दर्द है, और उसका ताल्लुक है कि ये जो आपका कंधा होता है, शोल्डर होता है, तो आपके इस ऊपर वाला ये जो बाजू का की हड्डी है जिसको हम ह्यूमरस कहते हैं, उसको आपके कंधे के सॉकेट में रखने के लिए जो मसल्स होते हैं वो मिलके एक चीज़ बनाते हैं जिसको हम कहते हैं रोटेटर कफ। और इसमें जो 4 पट्टे होते हैं, तो उसकी वजह से, और उनमें से ख़ास तौर पे 3 की वजह से आपको ये दर्द हो रहा होता है, 3 में से किसी एक की वजह से। अब ये जो मसल्स होते हैं इनको हम सिट्स से याद रखते हैं, SITS से। कैसे, क्यों, क्या मतलब है सिट्स का? एक को हम कहते हैं सुप्रास्पाइनेटस, जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था आपको कि ये जो फ़र्ज़ करें कि आपको दर्द हुआ था बाजू में, आपने घर में किसी को कहा, बच्चे को कहा, बड़े को कहा, और उसने आपको ऊपर से, कमर वाली साइड से मैं बात कर रहा हूँ, फ्रंट से नहीं, ऊपर से आपको दबा दिया, तो वो जिस मसल को दबा रहा होता है उसको हम कहते हैं सुप्रास्पाइनेटस। हमारा जो स्कैपुला होता है, जो हमारे कंधे की हड्डी होती है, उसकी बैक साइड पे एक रिज बनी होती है जिसे हम स्पाइन कहते हैं, स्पाइन ऑफ स्कैपुला। क्योंकि ये मसल इसके ऊपर होता है तो इसको कहते हैं सुप्रास्पाइनेटस मसल। और इसकी टूट फूट, इसको चोट लगी, इसको कोई प्रॉब्लम हो, और ख़ास तौर पे इसका जो टेंडन जो कंधे के साथ जुड़ा होता है, तो उसका कोई मसला था, तो उसकी वजह से हुआ था। तो आपको जब ऐसे दबाया जाता है दिन में 2-4 दफ़ा, तो इससे आपको आहिस्ता आहिस्ता वो जो ट्रिगर पॉइंट होता है
کہ जहाँ से आपको दर्द ये निकल रहा होता है तो उसमें राहत मिलती है, तो ये चीज़ बेहतर हो जाती है। सिट्स में दूसरे को हम कहते हैं इंफ्रास्पाइनेटिस, जैसे कि सुप्रास्पाइनेटिस था कि वो उस स्पाइन के जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला के ऊपर है, तो इंफ्रास्पाइनेटिस उससे नीचे होता है, वो बैक साइड पे होता है, तो उसकी वजह से भी या उसका टेंडन की वजह से भी ये मसला होता है, आपको ये दर्द हो रहा होता है। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि आप टेनिस बॉल लें, और ये फिजियोथेरेपिस्ट बड़े अच्छे तरीके से आपको करवाएंगे ये एक्सरसाइज, कि आप टेनिस बॉल लें और उस टेनिस बॉल को आपकी कमर के पीछे एडजस्ट किया जाता है, यानी आप टेनिस बॉल रखी जाती है, उस पर आपको लिटाया जाता है, तो ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि वो जो इंफ्रास्पाइनेटिस मसल है, तो वो उसका ट्रिगर पॉइंट जो है जहाँ से वो दर्द ज़्यादा हो रहा होता है, तो उसके ऊपर आपको 1 या 2 मिनट के लिए आपको कहा जाता है कि आप उसके ऊपर लेटे रहेंगे, तो उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो सिट्स में दूसरी चीज़ ये थी। तीसरी है टीरीज माइनर। अब वो जो टीरीज माइनर होता है वो आपके यहाँ पे, ये जो कंधे की साइड होती है बैक साइड पे, तो यहाँ पे वो मसल होता है, तो उसकी वजह से भी या उसके टेंडन की वजह से भी बाज़ ये दर्द होता है आपको बाजू के ऊपर के हिस्से में। तो इसके लिए भी वो जो टेनिस बॉल थी, एक तो तरीका ये होता है कि वो फिजियोथेरेपिस्ट आपके यहाँ पे रखेंगे, यानी आपको थोड़ी सी करवट दी जाएगी जब आप लेटे थे, और उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा ये वाला मसल जो है टीरीज माइनर उसकी जगह पे, और आप इसी तरह से 1-2 मिनट के लिए लेटेंगे तो उससे फ़र्क पड़ता है। वरना फिर डॉक्टर या कोई भी इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा मसाज करता है, उससे फ़र्क पड़ता है। और बाज़ का तो वो आपको फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ से आप लेटे हुए, इसको ये जो आप पोजीशन देखें कि यहाँ से आपके कंधे को आगे से पकड़ के दबाया जाता है, और इस हाथ से इस बाजू को नीचे की तरफ लाए और आप लेटे हुए, तो इससे भी फिर काफ़ी फ़ायदा होता है, लेकिन ये ज़रा 5 मिनट के लिए करना पड़ता है। तो ये फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेज होती हैं कि जिसमें आपको टीरीज माइनर का फ़ायदा हो जाएगा। अगर आपको रोटेटर कफ जो था, ये जो मसल्स हैं जिन्होंने मिलके इसको बनाया था, इनकी अगर चोट से या इंजरी से अगर मसला था तो इनमें फिर ये एक्सरसाइजेस की जाती हैं। और सिट्स में जो आखिरी ऐसा है वो है सबस्कैपुलरिस उसको कहते हैं, कि जो इसी रोटेटर कफ का हिस्सा है, लेकिन उसकी ज़रा कम चांसेस होते हैं, ज़्यादा ये 3 के होते हैं। तो दोस्तों ये जो आपके बाजू के ऊपर के हिस्से का दर्द होता है, इसकी ये 2 बड़ी वजूहात हैं, और ये वो तरीके हैं कि दर्दों की दवाइयों के अलावा कि इनकी मदद से आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, और फिजियोथेरेपिस्ट का रोल सबसे अहम है इस पूरे मसले में।